नमस्कार, मैं शुभिका गर्ग। मैं आपको आज एक बेहद रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। सृष्टि बेटा, कहाँ हो तुम? मम्मा, अभी रास्ते में हूँ, गाड़ी में घर लौट रहे हैं। आज तो तुम्हारी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी ना? हाँ मम्मा, वहीं से आ रहे हैं। क्या कहा डॉक्टर ने? मम्मा ने चिंतित स्वर में पूछा। मम्मा, मैं घर पहुंचकर बात करती हूँ, बाय। कहते हुए सृष्टि ने फोन रख दिया। कार की खिड़की से अपना सिर टिकाकर वह मायूस आंखों से बाहर देखने लगी। बाहर तेजी से भागती इमारतों, पेड़ों और लोगों की मानिंद उसे अपनी जिंदगी भी सरपट भागती नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वह बहुत कुछ अपनी मुट्ठी में पकड़ कर समेट लेना चाहती है और सब कुछ उसके हाथों से फिसलता चला जा रहा है। सुयश भी चुपचाप कार ड्राइव कर रहा था। कार के अंदर शांति थी, लेकिन सृष्टि के मन में कोलाहल मचा हुआ था। अपनी बीती हुई बिंदास जिंदगी के बारे में वो याद कर रही थी। मम्मा, बहुत तेज भूख लगी है, मैं पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ। आप लोगों के लिए भी करूँ ऑर्डर? सृष्टि ऑफिस से आकर सोफे पर पसर गई थी और चिप्स खाते हुए लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुई थी। हाँ, मेरे लिए भी एक स्मॉल साइज ऑर्डर कर दे। मोबाइल पर चैटिंग में व्यस्त मम्मा बोली। मेरे लिए ना करियो जो पिज्जा विज्जा, मोहे ना अच्छो लगे। मोहे तो मूंग की दाल और 2 रोटी बनवा दियो लक्ष्मी से कहकर, दादी माला जपते हुए बोली। ओके ठीक है, ये लो हो गया ऑर्डर। अभी आधे घंटे में हाजिर हो जाएगा यम्मी पिज्जा। सृष्टि ओंठों पर जीभ फेरते हुए बोली। देखो कैसे लाल टपके है जे छोरी की पिज्जा के नाम पे। अरे कबू सब्जी रोटी भी खा लिया कर, घर की बनी। जब देखो जे फालतू पैसा बर्बाद करती रहे है। अरे अम्मा जी इतना कमाती है तो खर्च करती है, आप क्यों परेशान होती हो? वो तो ठीक है, लेकिन ये चीजें कोई सेहत ना बनाती, नुकसान करे हैं शरीर को। देखो तो वजन कैसा बढ़ा जावे है छोरी का। जरा से जीभ के स्वाद के पीछे तुम लोग। बस बस अम्मा जी, अब आप फिर से अपने प्रवचन मत शुरू कर देना। वैसे भी शादी तय हो गई है इसकी। जब तक यहाँ है खा ले अपने मनपसंद का खूब, फिर तो पता नहीं ससुराल में उसे अपनी मन की करने मिलती है या नहीं। और रही वजन की बात, तो जब इसके होने वाले शौहर और ससुराल वालों को इसके वजन से दिक्कत नहीं है, तो आप क्यों बेवजह ताना दे रही हैं? कहते हुए मम्मा भन्ना कर वहां से चली गई। ची ची करते हुए कार में ब्रेक लगा और सृष्टि एक झटके से वर्तमान में लौट आई। सच कहती थी दादी, मेरा वजन ही आज मेरा दुश्मन बन गया है। सृष्टि ने परेशान होते हुए मन ही मन सोचा और माथे पर उभर आई पसीने की बूंदों को पोंछ लिया। घर पर आते ही फिर से सृष्टि के फोन की घंटी बज उठी। क्या मम्मा, मैं करती ना आपको कॉल फ्री होकर, आपको तो चैन ही नहीं, सृष्टि ने चिढ़ते हुए कहा। अरे चिंता हो रही थी तेरी, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है वजन बहुत ज्यादा है मेरा और यही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। सुन लिया आपने? अब रखती हूँ मैं फोन, बहुत थक गई हूँ। सृष्टि ने झुंझलाकर फोन रख दिया। सामने ही सुयश बैठा हुआ था। कोई बात नहीं सृष्टि बेटा, ऐसे परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सृष्टि की सासू जी ने सृष्टि को फोन पर बातें करते सुन लिया था। वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। सासू जी का स्नेह सिक्त स्पर्श पाकर सृष्टि उनसे लिपट गई और 2 बूंद आंसू उसके गालों पर ढुलक पड़े। ना बेटा ना, ऐसा नहीं करते, हर समस्या का हल है। मैं और सुयश है ना तुम्हारे साथ, यूं मायूस नहीं होते, सब ठीक हो जाएगा। सृष्टि की शादी को 3 साल होने जा रहे थे। नॉर्मल प्रेगनेंसी रुक ही नहीं रही थी, तो डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत महसूस हुई।
सारी जांचों के बाद डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कह दिया था, मिसेस सृष्टि, यू आर ओवरवेट। फैट और अनुचित खान पान के कारण ही आपको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत हो रही है। सृष्टि को एक बहुत प्यार करने वाला पति और किसी भी तरह की रोक टोक ना करने वाले सास ससुर मिले थे। ऐसा ससुराल जिसका सपना हर लड़की देखती है। सृष्टि जैसे मायके में रहती थी, बिल्कुल वैसे ही रहने की छूट उसे यहाँ भी मिली हुई थी। कभी कभी ज्यादा अच्छाई भी अभिशाप बन जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ सृष्टि के साथ। वह यहाँ भी जब चाहे पिज्जा ऑर्डर कर देती और अक्सर उसका रात का डिनर जंक फूड के साथ होता था। सासू जी की तो लाडली थी सृष्टि। वो तो बड़े प्यार से उसे पिज्जा की शौकीन बहुरानी कहकर पुकारा करती थी। पति सुयश को भी यह सब बहुत भाता था, इसलिए सृष्टि की अनाप शनाप खाने की आदतें बदस्तूर जारी रहीं। सुयश तो रेगुलर जिम जाकर अपनी फिटनेस का ध्यान रखता था, लेकिन इस मामले में सृष्टि की लापरवाही जारी थी, जिसका नतीजा सामने था। सृष्टि का भी मन मचल उठता था कि उसकी गोद में भी कोई छोटा बच्चा खेले, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। सुयश और सासू जी के समझाने पर सृष्टि का थोड़ा मनोबल बढ़ा। उसने तय कर लिया, अब चाहे जो हो जाए वो अपना वजन कम करके रहेगी। सृष्टि ने बकायदा एक डाइटिशियन की मदद ली। रेगुलर व्यायाम, योग और सप्ताह में 3 दिन जिम उसके रूटीन का हिस्सा बन गए थे। समय पर सोना, सुबह जल्दी उठना और सबसे ज्यादा खान पान पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। खान पान कंट्रोल करने में सृष्टि को सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि मायके से ही उसकी जंक फूड खाने की आदत जो पड़ी हुई थी। जंक फूड में कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो खाने वाले को अपना गुलाम बना लेते हैं। अगर कभी कभी सीमित मात्रा में ये खाए जाएं तो उतना उनका अधिक असर नहीं होता, लेकिन अगर रेगुलर इन्हें खाया जाता है तो इन्हें खाने की इच्छा और अधिक बलवती हो उठती है। यही होता था पहले सृष्टि के साथ, लेकिन दृढ़ निश्चय और मजबूत आत्मबल से सृष्टि ने अपनी इस कमजोरी पर काबू पा लिया। उस पर मां बनने की प्रबल इच्छा और एक स्त्री के अंदर छिपी मातृत्व की भावना ने सृष्टि को इतना मजबूत बना दिया था कि वो एक अनुशासित जीवन जीने की ओर कदम बढ़ा चुकी थी। एक स्वस्थ जीवन शैली जीते हुए उसे 8 से 10 महीने बीत चुके थे। सुबह का समय था। उस दिन मौसम खुशगवार हो गया था, लेकिन सृष्टि का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे आज बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे पहले परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के समय होता था। प्रेगनेंसी किट में 2 गुलाबी रेखाएं उभरते ही सृष्टि खुशी से झूम उठी। उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। सुयश और सासू जी की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ने हंसते हुए सृष्टि को गले लगा लिया। अब तो मेरी पिज्जा की शौकीन बहुरानी मम्मी बनने वाली है। सुयश बेटा, आज इसी ऑर्डर में मेरी लाडली सृष्टि के लिए पिज्जा ऑर्डर कर दे। सासू माँ हंसते हुए बोली, ना ना ना, अब नहीं मम्मी जी, मैंने तो तौबा कर ली पिज्जा से। कान पकड़े, नहीं खाना मुझे पिज्जा। ओ राम जी, बड़ा दुख दीना पिज्जा। सृष्टि हंसते हुए बोली। तो कैसी लगी आपको यह मेरी कहानी, जिसका शीर्षक है पिज्जा की शौकीन बहुरानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना जरूर ना भूलें। और अगर आपको मेरी रचना पसंद आती है, मेरी कहानी, आप ऐसी ही और अच्छी रोचक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।